बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे बड़े अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से एग्जाम दे रहे होंगे। तो बेटा आज आपके सामने मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर पेपर से पहले मैं आपके सामने उस पेपर्स की स्कीम, उस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने अपलोड करता हूँ। और अभी मैंने सिर्फ लास्ट 2 पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए थे। एक मैंने बायो का किया था और एक मैंने केमिस्ट्री का किया था। और दोनों पेपर देख के मुझे इंतहाई खुशी खास तौर पे इस बात पे हुई कि जिन बच्चों ने उन शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया होगा उनका तकरीबन पूरे का पूरा 60 मार्क्स का पेपर जो है वो सॉल्व हो चुका होगा। क्योंकि जो बायो का पेपर था उसके शॉर्ट क्वेश्चन में मेरे बताए हुए जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उसमें से राउंड अबाउट 16 शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो पेपर के अंदर मौजूद थे। तो अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन किए होते तो आपके 15 के 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो सकते थे। इसी तरह केमिस्ट्री के पेपर के अंदर जो मैंने 100 शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड किए थे उन 100 शॉर्ट क्वेश्चन में से जो ग्रुप नंबर 1 था उसमें भी तकरीबन राउंड अबाउट 18 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे और ग्रुप 2 में तकरीबन 19 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और जिन्होंने उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था और मुझे उम्मीद है कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, ना सिर्फ बहुत अच्छा हुआ होगा बल्कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, तो मेरा बेटा इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी जो है आपके सामने, जैसा कि आप लोग जानते हैं मंडे को आप लोगों का मैथ्स का पेपर है। बच्चे उस मैथ्स के पेपर्स के लिए बहुत क्या कहते हैं परेशान भी होंगे जिनकी तैयारी नहीं है। तो आपके सामने अभी कैसा फॉर्मूला रखूंगा, ऐसी चीज रखूंगा कि अगर आप लोग उसके मुताबिक अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लो, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग मैथ्स के पेपर में कभी फेल हो सकते हो। तो मैथ का पेपर के अंदर पूरे 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेने के लिए आपको पूरे मैथ्स की बुक की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कर लो और कौन कौन से चैप्टर के लॉन्ग अटेम्प्ट कर लो तो आप लोगों का पेपर जो है वो इजीली हल हो सकता है और कभी भी मैथ के पेपर में आप लोग फेल नहीं हो सकते। तो मेरा बेटा पेपर का तरीका बताने से पहले 2 वीडियोस बनाऊंगा। अभी जो पहली वीडियो है उसके अंदर तो मैं आप लोगों को स्कीम ऑफ स्टडी बताऊंगा कि बेसिकली जो 9th की स्कीम ऑफ स्टडी है वो क्या होगी, और स्कीम ऑफ स्टडी के बाद मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा कि इसके कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेरा बेटा सबसे पहले देखो स्कीम ऑफ स्टडी की बात करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि किससे क्या होता है हर पेपर के अंदर एमसीक्यूज का होता है। तो इसी तरह मैथ्स का भी जो पहला पेपर है वो क्या होगा, एमसीक्यूज का होगा। और टोटल मैथ्स के पेपर में कितने एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 15। क्योंकि आप लोगों को पता है मैथ का पेपर जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का होता है। तो 75 मार्क्स में से जो टोटल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, 15 एमसीक्यूज। और मैथ के पेपर के लिए आपको कोई भी एमसीक्यूज जो है वो अंदर से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग क्या करो, एक्सरसाइज के अगर तमाम एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लो, जैसा कि मैंने केमिस्ट्री में कहा था कि अगर आप लोग एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे तो आपके तकरीबन 8-9 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहले ग्रुप में भी तकरीबन 10 एमसीक्यूज आए थे एक्सरसाइज में से, दूसरे ग्रुप में भी तकरीबन 10 एमसीक्यूज आए थे। तो मैथ्स के लिए तकरीबन जो 15 के 15 एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइजेज में से आते हैं। तो याद रखिएगा मैथ के एमसीक्यूज करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे क्या करो, एक्सरसाइज के 15 शॉर्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज के 15 क्या करो, एमसीक्यूज कर लो। तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, 15 के 15 मार्क्स जो है एमसीक्यूज के अंदर हासिल कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना होता है, अटेम्प्ट करने होते हैं 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। यानी कि पहले सेक्शन में टोटल आप लोगों को 9 क्वेश्चन आते हैं। 9 क्वेश्चन में से आप लोगों ने क्या अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 क्वेश्चन। उसमें से जो चैप्टर नंबर 1 होता है उसमें से क्या करता है, वो सिर्फ 2 क्वेश्चन देता है। चैप्टर नंबर 1 में कितने शॉर्ट क्वेश्चन देता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और याद रखिएगा जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है डेफिनेशन वाला और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन होता है। ज्यादा चांसेस होते हैं एक डेफिनेशन पूछता है और एक क्वेश्चन पूछता है। तो चैप्टर नंबर 1 में जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं, 2। अगर हम लोग चैप्टर 2 की बात करते हैं, चैप्टर 2 में भी से भी कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2। अगर चैप्टर 3 की बात करते हैं तो चैप्टर 3 में से भी कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और अगर चैप्टर 4 की बात करते हैं तो चैप्टर 4 में से भी क्या आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करते हो तो चैप्टर नंबर 5 में से भी कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे अटेम्प्ट कितने करने हैं, 12 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम लोगों ने 12 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो अगर हम लोग जस्ट चैप्टर 1, 2, 3 के भी अगर हम लोग शॉर्ट कर ले तो हमारे पहले सेक्शन के जो शॉर्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि अक्सर बच्चों को होता है चैप्टर 4 और 5 मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन अगर आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी
मैं 4-5 पे टाइम स्पेंड करने की बजाय जो नॉर्मल बच्चे, मैं सिर्फ नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी नहीं है, ठीक है, वो क्या करें, जस्ट चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर ले, तो उनका जो पहला सेक्शन 6 नंबर का होगा, 6 क्वेश्चन का होता है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सेक्शन के लिए कंप्लीट करने के लिए चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन करने की जरूरत पेश नहीं आती। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो पूरे 75 मार्क्स लेना चाहते हैं, वो इन 3 चैप्टर्स के साथ चैप्टर नंबर 4 के भी शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करें, ताकि उनके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन की चॉइस मौजूद हो। और जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला 5 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो चाहे अच्छे स्टूडेंट हो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो, चैप्टर नंबर 5 का शॉर्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बगैर भी अगर चैप्टर 4 तक भी आप लोग शॉर्ट करते हो तो आज 6 की बजाय आपके कितने शॉर्ट हो जाते हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसे चैप्टर नंबर 5 का शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्कीम किस डिटेल से आना था। उसके बाद बात करता हूं मैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो कितने आने हैं, उसमें भी 9 आएंगे, उसमें से भी कितने अटेम्प्ट करने हैं आपने, 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें जो चैप्टर नंबर 6 है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 6, इसमें से कितने आएंगे, 1। उसके बाद बात करता हूं चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में से कितने आएंगे, 2। चैप्टर नंबर 8, इसमें से भी कितने आएंगे, 2। चैप्टर नंबर 9, इसमें से भी कितने आएंगे, 2। चैप्टर नंबर 10, इसमें से भी कितने आएंगे, 1। और चैप्टर नंबर 11, इसमें से भी कितना आएगा, 1 क्वेश्चन। यानी कि इस तरीके से इस सेक्शन में कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन 9 क्वेश्चन में देखो चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा चैप्टर नंबर 5 की शॉर्ट ना करो क्योंकि थोड़े मुश्किल होते हैं, वो ना करो। चैप्टर 6 के शॉर्ट भी ना, उसमें से भी एक आना है, तो चैप्टर 6 के शॉर्ट भी थोड़े मुश्किल होते हैं, तो चैप्टर 6 के शॉर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इन 3 चैप्टर्स की शॉर्ट कर लो, ठीक है। अक्सर बच्चा होता है कि वो चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट छोड़ देता है, और जो चैप्टर नंबर 8 की शॉर्ट छोड़ दे वो क्या करे, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 की शॉर्ट कर ले। यानी कि मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के भी अगर आप लोग शॉर्ट कर लेते हो, तो आपके दूसरे सेक्शन के भी 6 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको दूसरे सेक्शन कंप्लीट करने के लिए चैप्टर 8 और चैप्टर 6 के शॉर्ट करने की जरूरत पेश नहीं आती। ये बात भी मैं बता रहा हूँ कि किन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्टूडेंट्स की। लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं, जो 100% मार्क्स लेना चाहते हैं, तो साथ साथ चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट भी जरूर करें। तो चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा बेटा उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो टोटल हमारे पास आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में भी टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन आते हैं। कितने अटेम्प्ट करने हम लोगों ने, 6। तो इसकी जो डिटेल होगी, एक आएगा पहले चैप्टर नंबर 12 में से, चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 एक आएगा, चैप्टर नंबर 14 में से, चैप्टर नंबर 14 में से भी हमारे पास क्या आएंगे, एक क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 15 में से 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 में से भी 2 क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा बेटा इस तरीके से क्या हो जाते हैं, आप लोगों के 6 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। तो मेरा बेटा इसका सेक्शन कंप्लीट करने के लिए आप लोग चैप्टर नंबर 17 के शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग जस्ट क्या करो, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट कर लो, तो आपके शॉर्ट क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि इन चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट करने के लिए सिर्फ एक एक एक्सरसाइज करना पड़ेगी। चैप्टर 12 की भी सिर्फ एक, चैप्टर 13 की भी सिर्फ एक, चैप्टर 14 की भी एक, चैप्टर 15 की भी एक, और चैप्टर 16 की भी एक। यानी कि टोटल 5 एक्सरसाइजेस करो तो आप लोगों के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इन चैप्टर्स की क्या करनी होती है, डेफिनेशंस। तो इस तरीके से अगर सिर्फ आप इन 5 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो, तो आपका क्या होता है, सेक्शन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन जो है अपने कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद करता हूं मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात। किसकी बात करता हूं, लॉन्ग क्वेश्चन की बात। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए ये आता है चैप्टर नंबर 1 में से, पार्ट बी जो है ये आता है चैप्टर नंबर
में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसका ए पार्ट और 6, इसका ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 3 में से, और इसका बी पार्ट आता है चैप्टर नंबर 4 में से। उसके बाद क्वेश्चन 7, इसका ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 5 में से, और इसका बी पार्ट आता है चैप्टर नंबर 6 में से। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 7 में से, और बी पार्ट आता है चैप्टर नंबर 17 में से। और क्वेश्चन 9 जो है ये नेसेसरी क्वेश्चन है। क्या है ये? नेसेसरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या आता है? थ्योरम आता है। कौन से? चैप्टर नंबर 12 में से या चैप्टर नंबर 16 में से। या तो चैप्टर 12 के प्रिपेयर करने होते हैं या चैप्टर 16 का थ्योरम जो है वो अटेम्प्ट करना होता है, और ये क्वेश्चन हमने लाजमी करना होता है। ठीक है, यानी कि और बाकी जो हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, उन 4 क्वेश्चन में से क्या करने होते हैं? हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमने कौन सा अटेम्प्ट करना होता है? थ्योरम का अटेम्प्ट करना होता है। और ज्यादातर हम लोग थ्योरम जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से करते हैं, क्योंकि एक थ्योरम 12 में से आता है, एक थ्योरम 16 में से आता है। तो अगर दोनों में से हम लोग सिर्फ 12 के थ्योरम कर ले तो हमारा ये वाला लॉन्ग जो है वो अटेम्प्ट हो जाता है। तो नेसेसरी तो हम लोगों ने थ्योरम ये तो हम लोगों ने करना ही करना है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये जो 4 क्वेश्चन है 5, 6, 7 और 8, इन चारों में से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं वो क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। यानी कि अगर सिर्फ आप 4 चैप्टर कर लो तो आप लोगों के लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक आप लोग चैप्टर नंबर 1, एक आप चैप्टर नंबर 2, एक चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। तो लॉन्ग के लिए चैप्टर 5, 6, 7 और 17 करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास स्कीम। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, जो आप लोग इन तमाम चैप्टर में जो मैंने बताए हैं, उन तमाम चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो वो करो, ताकि आपका पेपर जो है वो आसानी से अटेम्प्ट हो सके। ओके, थैंक यू।